हेलो बच्चों, मैं दीपक सर उर्फ माथुर साहब। आज मैथ्स 2 से रिलेटेड कैसे रिवीजन किया जाए फॉर 12th बोर्ड उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। मेरा जो लास्ट वीडियो था उसको अगर आपने देखा रहेगा तो पूरा का पूरा मैथ्स में क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या स्कोरिंग पॉइंट है, कहाँ कहाँ स्कोर कर सकते हैं, किस टॉपिक को पढ़ना चाहिए, उसके बारे में मैंने पूरा डिटेल दे दिया है, बताया इस वीडियो में। इवन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसको भी रेफर कर सकते हो। ये जो वीडियो है इसमें बेसिकली मैथ्स टूल्स में क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। देखो, मैथ्स टू जो है बेसिकली कैलकुलस पार्ट है। कैलकुलस बोलेगा तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के ही 5 टॉपिक है या 5 चैप्टर है। पहला है सीधा डिफरेंशिएशन, सेकेंड आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल, उसके बाद थर्ड आता है इनडेफिनाइट इंटीग्रल, फोर्थ आता है डेफिनेट इंटीग्रल, फिफ्थ आता है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ये 5 टॉपिक जो है प्योरली डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। 6th चैप्टर भी वही है लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर मैं प्रिसाइजली बोलूं, जिनको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला कुछ भी नहीं आता है या याद ही नहीं है, ये चैप्टर्स वो कर नहीं पाएंगे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसका रीजन ये है कि अगर फॉर्मूला से क्लिक नहीं होगा तो हम कहाँ सॉल्व कर पाओगे। सेकंड, जिनको याद है, थोड़ा थोड़ा याद है, कुछ कुछ याद है, तो वो गिने चुने सभी कर पाएंगे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले फॉर्मूले हैं, जहां पे दिख रहा है कि ये फॉर्मूला लगने वाला है तो वो तुम लोग सॉल्व कर पाओगे। और जहां पे मॉडिफाई करना है, फॉर्मूला के फॉर्म में लेके आना है, वो तुम लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे। और जिनको पूरा का पूरा फॉर्मूला याद है वो डेफिनेटली ये वाला सम्स प्रॉपर्ली सॉल्व कर पाएंगे, मैक्स टू बेटर और मैक्स वन से बेटर सॉल्व कर पाएंगे। अब जिनको फॉर्मूला बिल्कुल पता नहीं है वो क्या करेंगे, तो मैक्स टू में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो तुम लोग कर सकते हो। वो है लास्ट के 2 टॉपिक, वो है प्रोबेबिलिटी एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये 2 टॉपिक थरोली करना है, चाहे जिनका मैक्स टू प्रॉपर्ली पढ़ के ना हुआ हो या हो गया हो, इन सब के लिए ये 2 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चैप्टर्स में बाइनोमियल में एक ही एक्सरसाइज है, प्रोबेबिलिटी में 2 एक्सरसाइज है, तो टोटल 3 एक्सरसाइज हो गया। और तीनों एक्सरसाइज मिला के तुम लोग को ऑलमोस्ट 8 to 12 मार्क्स है, सिर्फ ये 2 चैप्टर लास्ट के। अगेन मैथ्स में जो थ्योरम था सेम मैथ्स में भी आएगा। मैथ्स में भी 3 थ्योरम है और 5 प्रॉपर्टीज है। 3 थ्योरम डेरिवेटिव के हैं, 5 प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल के हैं। इनमें से डेफिनेटली 2 तो कंफर्म आने वाला है, जिसको हम लोग बोलेंगे 8 मार्क का। 8 मार्क, 12 मार्क, 20 मार्क तो यहीं पे खड़े खड़े हो गए, कुछ करना भी नहीं है। मैं एमसीक्यूज काउंट भी नहीं किया अभी तक, सिर्फ और सिर्फ चैप्टर्स का बात कर रहा हूँ। तो ये जो चीजें हैं इसी को लोगों को पता नहीं था कि कैसे प्लान आउट किया जाए, कैसे पढ़ा जाए। अब मैं अगर चैप्टर वाइज आऊँ, पहला टॉपिक है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में देखो अलग अलग टाइप के होते हैं। डिफरेंशिएशन में सबसे पहला चीज जो आता है वो होते हैं उसके फॉर्मूलेस। फॉर्मूलाज अगर तुम लोग को नहीं पता रहेगा तुम लोग कोई भी सम सॉल्व नहीं कर सकते। बेसिक फॉर्मूला यही है। देखो 3-4 टाइप के ही डेरिवेटिव में सम्स है। एक तो आता है स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला, चेन रूल अप्लाई करो, सम सॉल्व हो जाएगा, डी बाई डी एक्स। सेकेंड टाइप जो आता है वो आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो सेकेंड एक्सरसाइज है उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, की पुट करो, फॉर्मूला को फॉर्म में लेके आओ और डायरेक्ट सॉल्व करो। एक टाइप क्या हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला है, दिख रहा है u अपॉन v है, दिख रहा है u इंटू v है, डायरेक्ट सॉल्व करो, चेन रूल अगर दिख रहा है चेन रूल अप्लाई करो, सम आ जाएगा। ये पहला टाइप है। सेकंड टाइप ये होता है कि यार u अपॉन v दिख तो रहा है लेकिन अप्लाई करेंगे तो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ऐसे केस में उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टर्म इसमें रहता है जिसको हम लोग पुट करते हैं, वो पुट करते ही वो उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आता है। तो तुम लोगों को वो रेड्यूस हो जाएगा, एक बार रेड्यूस हो जाएगा डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई करो, चेन अप्लाई करो, सम सॉल्व हो जाएगा। ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट ये आता है कि उन्होंने क्वेश्चन दिया रहेगा और क्या प्रूफ करना है ये मेंशन किया रहेगा कि भाई ये क्वेश्चन है और इसके थ्रू मुझे ये प्रूफ करना है। तो वो प्रूफ को एनालाइज करना है कि क्या प्रूफ करना है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को डेरिवेट करना है। ऐसे कुछ भी डेरिवेट नहीं करना है, पहले प्रूफ को चेक करो उसमें क्या क्या टर्म्स है, क्या ये टर्म्स मुझे उस क्वेश्चन से मिल सकते हैं डेरिवेट करने के बाद। ये पहले खुद से क्वेश्चन करो कि हाँ अगर मिल सकते हैं तो डेरिवेट करो, नहीं मिल रहा है तो क्वेश्चन को यूटिलाइज करके डायरेक्ट आंसर्स को मैनिपुलेट करना है। मैनिपुलेट सेंस लिख के नहीं आ जाना है, प्रॉपरली पुट करना है, सॉल्व करना है ताकि वो वाला आ जाए। क्वेश्चन को यूज करो, मतलब क्वेश्चन मान लो a प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 है, तो y का वैल्यू क्या आ गया 3 माइनस एक्स। तो ये 3 माइनस एक्स और y की जगह पुट करूं तो क्या मुझे मेरा जो रिक्वायर्ड टर्म्स है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये थर्ड टाइप क्वेश्चन होता है। फोर्थ टाइप क्वेश्चन आता है डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव जहां पे एक बार डेरिवेट किया उसके बाद 2 बार डेरिवेट करेंगे, उसमें भी ये सब टाइप्स रहते हैं कि क्वेश्चन दिया है प्रूफ करो। फिफ्थ टाइप आता है पार्शियल इंटीग्रेशन, मतलब एक्स वाला भी
इन टर्म्स ऑफ टी, थीटा, एम, वी जो भी रहेगा, वाई वाला भी इन टर्म्स ऑफ टी, थीटा, एम और वी रहेगा। तो इन सब में वो लोग कुछ ना कुछ दिए रहेंगे, इन दोनों को अलग से डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू देयर टर्म्स एंड फॉर्मूला dy by dx का निकालना है, दैट इज dy by dt अपॉन dx by dt। ये बेसिक फॉर्मूला है पार्शियल इंटीग्रेशन का, पार्शियल डेरिवेटिव का। तो ये कैसा हो जाता है डेरिवेटिव में, मैं जहां तक देखूं तो मैं इसमें ऐसा कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं बोल सकता कि ये टाइप का क्वेश्चन करो, क्योंकि ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। इसको बोलो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बोलो, इंटीग्रेशन बोलो, ये 5 टॉपिक जो मैंने नाम लिए ना वो सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड है। बट फॉर्मूला बेस्ड है तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं एक्सरसाइज वाइज जाऊं तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंशिएशन में तुम लोग 1.1 इजीली सॉल्व कर सकते हो, 1.2 इजीली सॉल्व कर सकते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बट जब 1.3 1.4 में जाता हूं ना तो वहां पे सब्सटीट्यूशन मेथड्स आता है, सब्सटीट्यूट करो, रिड्यूस करो एंड देन सॉल्व करो, डेरिवेटिव में आ जाता है। देन फंक्शन रेस टू फंक्शन आता है लॉग वाला, कि x रेस टू x रहा तो डेरिवेटिव क्या आएगा, x रेस टू साइन x रहा तो डेरिवेटिव क्या आएगा। इस टाइप के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अगर मैं और आगे जाऊं तो डेरिवेटिव में वो लोग ऐसे बोल देंगे y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x द होल रेस टू m, प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन मुझे ज्यादा पूछते हैं, वो भी 4 मार्क 3 मार्क के लिए, चाहे वो डबल डेरिवेटिव का हो, सिंगल डेरिवेटिव का हो या पार्शियल डेरिवेटिव का हो, अलग अलग वेरिएबल्स में, इन टर्म्स ऑफ अलग वेरिएबल, इस टाइप क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो मैं प्रिसाइसली ये बोलूंगा मैक्स 2 में तुम लोग इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के जो लास्ट जो क्वेश्चन पेपर्स आए हैं उनके ही टाइप्स के सिमिलर सम सॉल्व करो। इसके अलावा आप डीप में मत जाओ। अगर आपने फॉर्मूलाज प्रॉपर्ली याद नहीं या डेरिवेटिव आपने प्रॉपर्ली किया नहीं रहेगा तो लास्ट ईयर के ही जो 3-4 2 पेपर्स जो है लास्ट ईयर के, उनके जो सम्स आए हैं रिपीटेड या उस टाइप के सम्स है, उसी टाइप के सम सॉल्व करो और उसके वैरायटी सॉल्व करो उसी टाइप में, और अलग अलग वैरायटी के सम सॉल्व करो। उतना ही करो डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। देखो जो मैंने 2 टॉपिक लिया, लास्ट का नाम बाइनोमियल और प्रोबेबिलिटी, इसके साथ साथ और एक टॉपिक ऐड कर सकते हैं, वो है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल। उसके लिए तुम लोग को सिर्फ इंटीग्रेशन के 2 या 3 फॉर्मूले चाहिए। एक फॉर्मूला तो ऐसा आ जाता है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है x बाई 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। एक ये फॉर्मूला है। उसके लिए क्वेश्चन जो आता है हमेशा एरिया पे आता है। एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए रेस टू बी लोअर लिमिट टू अपर लिमिट y इंटू डी एक्स। ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ y, जो भी रहेगा। तो ये 2 फॉर्मूला प्रिसाइज है, यही 2 फॉर्मूले का पूरा एक्सरसाइज है, पूरा पूरा एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज है उसके अंदर, वो भी 6 मार्क किया जाता है। तो 6 मार्क एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, 6 मार्क प्रोबेबिलिटी, 6 मार्क बाइनोमियल, टोटल हो गया 18 मार्क। ये 3 टॉपिक तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। मैं ये बोलूंगा कि डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इनडेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, ये 4 टॉपिक जो लास्ट के जो क्वेश्चंस आए हैं उसी टाइप क्वेश्चन करो, इसके अलावा कुछ भी मत करो। सेकंड पॉइंट, थ्योरम्स, डेरिवेटिव थ्योरम, 3 थ्योरम है। 3 थ्योरम का मैं नाम नेमिंग लूं तो पहला थ्योरम है चेन रूल के ऊपर, dy by dx is equals to dy by du into du by dx। सेकेंड थ्योरम है dy by dx is equals to 1 upon dx by dy, या वाइस वर्सा dx upon dy is equals to 1 upon dy by dx। दोनों में से कोई भी पूछ सकते हैं, दोनों एक ही टाइप है, ये यहां ले लिया, यहाँ ले लिया, फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक पहला थ्योरम। दूसरा थ्योरम, तीसरा थ्योरम ये है कि dy by dx that has to be dy by dt upon dx by dt। वेरिएबल चेंज हो जाएगा, m आ सकता है तो यहाँ भी m आएगा, n आएगा तो यहाँ भी n आएगा, यहाँ थीटा आएगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, बट ये जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये 3 थ्योरम है जो तुम लोग करना ही करना है। देन प्रॉपर्टीज, उन्होंने बोला एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट तो पूरा करना ही करना है, जिसमें ये 2 फॉर्मूला लगता है। जब प्रॉपर्टीज का बात करता हूं मैं, प्रॉपर्टीज में 5 प्रॉपर्टीज मैंने बोला, उसमें सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी इस्तेमाल होता है वो ये वाला है, ए से लेकर बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए से लेकर बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये प्रॉपर्टी प्रूव आते हैं। देन ए से लेकर 0 से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हो जाता है 0 से लेकर ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी आता है ए से लेकर बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू ए से लेकर बी एफ ऑफ टी डी टी। थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी है ए से लेकर बी एफ ऑफ एक्स बोला डी एक्स
इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दोनों सेम ही है, लिमिट चेंज किया तो माइनस साइन आ गया। अब सबसे ज्यादा इस पे आता है, इस पे आता है, ये दोनों बहुत कम आते हैं, कि बहुत सिंपल है। देन उसके बाद जो ज्यादा आता है वो है एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रल ए से लेकर माइनस ए से लेकर, इंटीग्रल माइनस ए से लेकर ए, अगर एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है तो उसके दो फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला है इंटीग्रल जीरो से लेकर ए, इंटीग्रल जीरो से लेकर ए ट्वाइस में, माइनस ए तो ए था, यहाँ पे क्या हो गया, इंटीग्रल जीरो से ए हो गया और ट्वाइस आया, ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है जीरो। अब ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब फंक्शन जो है, फंक्शन इज इवन, उसका भी कंडीशन है, एफ ऑफ एक्स हैज टू बी इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। इसमें फंक्शन इज ऑड, तब जाके डायरेक्टली उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस केस में मतलब क्या होगा, एफ ऑफ एक्स जो है वो नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स है। जैसे अगर फंक्शन एज्यूम किया मैंने साइन एक्स द होल स्क्वायर, तो एफ ऑफ माइनस एक्स मतलब एक्स की जगह में क्या पुट करना है, माइनस एक्स, तो साइन ऑफ क्या आ जाएगा, माइनस एक्स द होल स्क्वायर। साइन ऑफ माइनस एक्स है माइनस साइन एक्स द होल स्क्वायर, और उसका स्क्वायर बोलेगा तो क्या आने वाला है, साइन एक्स द होल स्क्वायर जाएगा ना। तो देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है, कुछ चेंजेस नहीं है, तो ये इवन फंक्शन हो गया, तो ये फॉर्मूला होगा। बट अगर क्यूब होता है इसकी जगह पे तो ये नेगेटिव आता था, ये वाला आंसर, तो तुम्हें क्या ये वाला फंक्शन फॉलो होता, मतलब उसका आंसर क्या होता, जीरो होता। ये बेसिकली लोग सबसे ज्यादा पूछते हैं एमसीक्यूज में, थ्योरम को भी करा था कवर, बट एमसीक्यूज सबसे ज्यादा पूछते हैं लॉजिकली। थर्ड थ्योरम पास हो गया, ये तो बहुत कम पूछते हैं। दूसरा आ जाता है इंटीग्रल ए से लेकर बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स है, तो उसको स्प्लिट अप करेंगे, ए से बी एफ ऑफ एक्स, सॉरी ए से सी एफ ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल सी से बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स। ए से बी था तो ए से सी गया, सी से बी गया, तो दो पार्ट में उसको स्प्लिट अप कर देंगे। तो ये तुम लोग आ जाता है डेफिनेट क्या प्रॉपर्टीज में। तो देखो मैं फिर से रिवर्स बोल दे रहा हूं कि फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इनडेफिनेट इंटीग्रल एंड डेफिनेट इंटीग्रल, ये चार टॉपिक जो स्टार्टिंग के हैं उसमें अगर आप लोगों ने फॉर्मूला अच्छे से किया है, प्रैक्टिस से किया है तो पूरा करो। बट अगर कुछ भी नहीं किया है या डर लग रहा है कि आपने से होने वाला है नहीं, तो मैं बोलूंगा बेसिक फॉर्मूलाज याद रख लो डेरिवेटिव की और ट्रिग्नोमेट्री के, और उतने ही करो जो लास्ट 2 साल के पेपर में आया हुआ है, उससे ज्यादा करो मत, उससे ज्यादा हो भी नहीं पाएगा, तुम लोग टाइम वेस्ट करोगे, वो टाइम कहीं और इस्तेमाल करोगे तो उल्टा प्रॉफिट हो जाएगा। देन थ्योरम्स एंड प्रॉपर्टीज कुछ भी नहीं छोड़ना है, जो मैंने थ्योरम मेंशन किए सब थ्योरम करना है, वही भाषा है कि रख लो, एटलीस्ट कम से कम उतने मार्क्स तो आ जाएंगे। थर्ड चीज ये है कि 3 टॉपिक मैक्स 2 के, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, प्रोबेबिलिटी और बाइनोमियल, ये 3 टॉपिक तो थरोली करके ही जाना है। नहीं सीखे हो तो किसी को फ्रेंड को पकड़ो, या आप लोगों को चाहिए कि मैं वीडियोस बनाऊं तो मैं उसके भी वीडियो बनाने के लिए रेडी हूं और हम लोग पोस्ट करेंगे। लेकिन ये 3 वीडियोस, 3 लेक्चर्स, 3 टॉपिक्स, सॉरी 3 टॉपिक्स जो है वो डेफिनेटली आपको करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड थर्ड आता है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। इसमें प्रोबेबिलिटी में 2 एक्सरसाइज है, बाइनोमियल में 1 है और एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में 1 है। तो ये 4 एक्सरसाइज आपको टोटल 18 मार्क्स दे रहा है आउट ऑफ 40। सोच के देखो अभी आउट ऑफ 40 ये 4 चैप्टर, ये 3 चैप्टर आपको 18 मार्क्स दे रहा है, बाकी थ्योरम आपको 12 मार्क्स दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एप्लीकेशन उसको वर्थ बनाता नहीं है, डिफरेंशिएशन करना, इंटीग्रेशन करना, बट अगेन अगर आपको आउट ऑफ स्कोर करना तो सब तो करना ही पड़ेगा। तो जो बच्चे डर रहे हैं कि हमारा क्या होगा, ये तो आता ही नहीं है, तो इतना मत डरो, डेफिनेटली अभी वो टाइम डरने का भी नहीं है, अभी एक्ट करने का टाइम है। जितना तुम लोग प्रॉपर टाइम को यूटिलाइज करोगे उतना ही बेस्ट रहेगा। सोना कम कर दो अभी, इसका मतलब ये नहीं कि सोओ मत, मिनिमम 6 आवर्स का स्लीप लो, बट ट्राई टू एक्सटेंड योर स्टडी टाइम। एक्सटेंड बोलेगा तो जितना हो सके उतना बढ़ाओ, 24 घंटे में से 6 घंटा सोने का निकाल दो और 6 घंटा कॉलेज का निकाल दो, 12 घंटा, एटलीस्ट 12 घंटा तो पढ़ो। 12 घंटा पढ़ोगे तब जाकर तुम लोग 6 घंटा कर पाओगे, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये चीज था। प्रोबेबिलिटी में तुम लोग को पूरा एक्सरसाइज करना है, जिसमें तुम लोग को 2 टाइप आता है। प्रोबेबिलिटी आपका पीएमएफ के रिलेटेड रहेगा, जिसमें हम लोग बोलते हैं सबमिशन पी इज इक्वल टू 1, उसके रिलेटेड सम के फाइंड करने का टर्म लेस इन वाला टर्म। देन सेकंड आता है कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, उसमें हम लोग इंटीग्रेशन यूज करते हैं। पीएमएफ में सबमिशन यूज करते हैं, कंटीन्यूअस में इंटीग्रेशन यूज करते हैं। दोनों थ्योरम्स के अंदर ये 2 अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। थर्ड बाइनोमियल का भी एक सिंगल फॉर्मूला है, उसके ऊपर तुम लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज एक ही एक्सरसाइज 10-12 क्वेश्चन ही है, तो 12 क्वेश्चन हम लोग को 6 मार्क्स के जाता है। तो मेरा कंसर्न देखो ये वीडियो बनाने का यही है कि अभी जो बच्चे डर रहे हैं कि सर हमारा क्या होगा,
हम लोग का तो कुछ पढ़ के ही नहीं हुआ है, कैसे सॉल्व आउट करें, क्या क्या पढ़े क्या क्या नहीं पढ़े, तो उनके लिए वीडियो है कि भाई अब जो हो गया सो हो गया, आने वाले 2 महीना जो बचा है भी उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करो। 2 महीने में भी बहुत कुछ कर सकते हैं अगर प्रॉपरली प्लान आउट करोगे तो ये वीडियोस बनाने के मेरा रीजन यही था कि तुम लोग प्रॉपर प्लान आउट करो क्या कैसे करना है। इवन ये मैथ्स का था, मैं आगे और भी वीडियोस लेके आऊंगा फिजिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड, बायो से रिलेटेड, क्या क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। डेफिनेटली आप लोग और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस, ताकि आप लोग समझ में आए कि क्या करना चाहिए, कैसे प्रोसीड करना चाहिए, मैं बनाते रहूंगा। आप लोग और कौन से वीडियो चाहिए ये मेरे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि मुझे भी आइडिया लगे कि मुझे क्या क्या बनाना है और किस टॉपिक से रिलेटेड बनाना है। ठीक है, तो आज का मैं लेक्चर्स यही वाइंड अप करता हूँ। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको अपडेट मिलते रहे क्या क्या मेरे चैनल पे आ रहा है क्या क्या नहीं आ रहा है, ताकि मेरा भी भला हो जाए और आपका भी भला हो जाए। ठीक है, टिल देन स्टे ट्यून्ड। जय राम जी की।